ठीक है। सो यस, कल मैंने आप लोग में एक नोट्स और अपडेटेड नोट्स और डॉक्यूमेंट स्टूडेंट गाइड भेजी थी क्लासरूम में, लिंक वो रिफ़र कर लेना। अगर एक्सेस नहीं हो रहा ऐसा कुछ हो तो मुझे व्हाट्सएप में डाल देना, कुछ इशू आए एक्सेस करने में तो। नहीं सर, वो करके देखा, वो हो रहा है। ओके, राइट। डिबग फाइल प्रेजेंट इन्वेंटरी हो गया, कंडीशंस हो गई, कंडीशंस Ansible loops variables. ओके, सो हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स को एज अ मैन्युअली डिफाइन किए थे वेरिएबल्स, राइट? कि भाई जो भी वेरिएबल्स आपको लिखना है वो आप एज अ वेरिएबल प्लेबुक फाइल के अंदर ही इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये मेरी प्लेबुक है और ये प्लेबुक के अंदर ही मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, राइट? अगर आपको वेरिएबल इन टर्म ऑफ फाइल इंक्लूड करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वार्स अंडरस्कोर फाइल्स। तो ये एक फंक्शन है जिससे आप अपने वेरिएबल्स की फाइल को बता पाओगे कि क्या वेरिएबल्स है। ठीक है, तो लाइक क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास बड़ा सेटअप है तो मल्टीपल आपकी प्लेबुक्स रहेगी। मल्टीपल प्लेबुक्स के अंदर क्या रहेगा कि हर एक प्लेबुक इंडिविजुअली रोल के लिए रहेगी। फॉर एग्जांपल कोई रहेगा वेब सर्वर, कोई रहेगा कि भाई एनजीएनएक्स के लिए है, कोई फॉर एग्जांपल डेटाबेस के लिए है या पीएचपी के लिए है। तो अलग अलग सेगमेंट प्लेबुक के रहेंगे। उस कंडीशन में हमें वेरिएबल्स हर एक फाइल की जगह एक कॉमन फाइल में हम इंक्लूड करेंगे। तो वो आप कैसे इंक्लूड कर पाओगे? तो हर एक प्लेबुक के अंदर आपको फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले सेटअप कर लेते हैं। पहले हम एनसिबल का सेटअप कर लेते हैं फास्टली। एक 3 मशीन बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मशीन बनाया, एक को हम नोड बनाएंगे और 2 को क्लाइंट बनाएंगे। इंस्टेंसेस नोड। आप लोग प्रैक्टिस रखना, वरना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एरर कहाँ कहाँ आ रही है।
क्योंकि अभी मैं जो प्लेबुक कॉपी करके अप्लाई कर रहा हूँ, आप जब अप्लाई करोगे तो आपको प्रोबेबली हो सकता है कुछ यामल की एरर आए, कुछ फंक्शंस की एरर आए। तो मीनवाइल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी वो आइडेंटिफाई होगा कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। 1 to 8 तो ये मैं होस्ट नेम इसको देता हूँ नो, और पहले यहाँ पे एनसिबल हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये पीटी अपडेट रिपोजिटरी हम ऐड कर देते हैं, पीपी एनसिबल, और ये पीटी अपडेट एंड अपडेट एनसिबल। ये पीटी अपडेट अभी इंस्टॉल करें। मीनवाइल मैं दो मशीन को भी जस्ट SSH लॉग इन कर लेता हूँ, और की कॉपी करनी पड़ेगी वेब 1। यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। लास्ट टाइम जैसे वो हम इंस्टॉल करने गए थे तो उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट थी कि सोर्स लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी। यहाँ पे हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो गया है, etc, और होस्ट में पहले ऐड कर देता हूँ। अगेन इसका नाम मैं सिंपल वेब ही रख रहा हूँ ग्रुप में। एक ये IP एंड वेब 2। ये हो गया। अब इसमें SSH हाइफन कीजन हाइफन TRSA, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे .ssh VIID .pub। ठीक है, ये पब डायरेक्ट पब फाइल जो है मैं ऑथराइज में ऐड कर देता हूँ।
.ssh vi authorized underscore keys function end और दूसरा मशीन भी ले लेते हैं। sudo space su latest authorized underscore keys ठीक है। तो ये हमारा दोनों नोड ऐड हो गए। सीडी अभी एनसिबल पहले एनसिबल -m पिंग मॉड्यूल है और मैं वेब जो ग्रुप है उसको वैलिडेट करता हूँ। दोनों में यस आ रहा है बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन। अनेबल टू होस्ट की वैलिडेट फेलियर, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया? .ssh id पहले SSH कर देते हैं मैन्युअली। SSH root @web2 यस हो गया। अब फिर से करते हैं एनसिबल -m पिंग वेब, हो गया। तो वो की कॉपी होने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण एरर आई थी। अभी सीधा हम चले जाते हैं etc एनसिबल और यहाँ पे मैं एक फोल्डर एज यूजुअल बना देता हूँ प्लेबुक का। ओके, सबसे पहले हम जो वेरिएबल फाइल इंक्लूड करने वाले हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको यूज़ केस पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल फाइल बनानी पड़ेगी। वेरिएबल फाइल में आपको वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। लाइकवाइज की जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने 2 वेरिएबल ऐसे डिफाइन किया कि भाई PHP का वर्जन, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, उसकी वैल्यू क्या है 7.2 और JD के वर्जन है फॉर एग्जाम्पल 11। आप कुछ भी डाल सकते हो, यूजर नेम इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल कि भाई सर्वर एडमिन या कुछ भी वेरिएबल में जो भी सर्विस का नाम, कुछ भी नेम ओरिएंटेड वैल्यू अगर डिफाइन करनी है तो ऐसे आप फाइल में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जब हम रोल्स का बड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हमें मल्टीपल सर्विसेज को एक रोल में इम्प्लीमेंट करना है, उसमें हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें वेरिएबल फाइल को इंक्लूड करेंगे जिसमें मिनिमम हम 10 से 12
वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिंपल दो वेरिएबल को बना रहा हूँ, तो उसके लिए एक मैं फाइल बनाता हूँ वेरिएबल डॉट यामल, या कुछ भी नाम दे सकते हो, बट उसका एक्सटेंशन डॉट यामल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें कॉपी करता हूँ और वेरिएबल का भी एक फोल्डर बना देता हूँ बाहर ही, या इसके अंदर ही, प्लेबुक के अंदर ही बना। फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हम डिफाइन करेंगे तो वो पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं देता हूँ वार्स डॉट यामल, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अब एवरी टाइम ये वायबल ही देना है। तो इसका सिर्फ ऐसे ही आपको सिंपल वेरिएबल डिफाइन करना है, इसमें कोई आपको होस्ट या ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं करना, सिर्फ ये वेरिएबल इंक्लूड है। ठीक है, अब वापिस हम प्लेबुक में चले जाते हैं और पहली वेरिएबल फाइल बनाते हैं जिसमें सिर्फ मैसेज डिबग करेगा। डिबग इसलिए करेगा कि वेरिएबल मेरे जो डिफाइन किए हैं उसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, जस्ट उस रीज़न से ही। तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं करता हूँ डिफाइन वेरिएबल डॉट वाई एम एल। अब ये वाई एम एल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे नाम उसका वेरीफाई ग्रुप वेरिएबल मतलब है क्या है कि भाई पर्टिकुलरली सर्वर के अंदर इंस्टॉल होने से पहले हमें जो वेरिएबल फाइल को डिफाइन किया है वो प्रॉपर वैल्यू आती है कि नहीं आती। ये एवरी टाइम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक डीबग मैसेज का भी हम यहाँ पे मॉड्यूल देख रहे हैं और दूसरा हम देख रहे हैं आप वैलिडेशन का कि भाई वेरिएबल जो डिफाइन कर रहे किया है वो प्रॉपर उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले नेम है, फिर होस्ट हमने वेब नाम दिया हुआ है, बराबर। वेरिएबल अंडरस्कोर फाइल्स मीन्स वार्स अंडरस्कोर फाइल्स, तो जो मैंने बोला था कि एक हम नया फाइल वेरिएबल जो है इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो उसका पाथ जो दिया है डॉट वार्स डॉट वेरिएबल डॉट यामल। अभी यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया हुआ है। नाम इसलिए चेंज किया है कि आप हम लोगों को आइडेंटिफाई हो कि कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करता है। स्लैश etc एनसीबल प्ले बुक्स। अभी आप सोच लो कि ये मेरी जो फाइल है ls, ये फाइल मेरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, प्ले बुक के अंदर। तो प्ले बुक ये मेरा जो पाथ हुआ वो क्या हुआ, रूट पाथ, मतलब कि जहाँ पे मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हुई। अगर मैं यहाँ पे cd करके डॉट करता हूँ तो क्या होगा, तो जो पाथ पे हूँ वहीं पे हूँगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि cd डॉट करते हो तो वही पाथ पे आप रहोगे, आप ना तो एक स्टेप आगे जाओगे ना एक स्टेप पीछे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पाथ दिया हुआ है डॉट, दैट मीन्स आप ये जो फाइल, ये फाइल जहाँ पे है वही पाथ पे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा फोल्डर क्या है, वेरिएबल। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है वार्स, तो उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा वेरिएबल। और वेरिएबल के अंदर जाके कौन सा फोल्डर फाइल है, फाइल सेव नहीं की मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ वार्स डॉट वाई एम एल। सिर्फ हमें 2 एंट्री करनी है। वो फाइल शायद मैंने एग्जिट कर दी होगी विदाउट सेव। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक फाइल है वार्स डॉट यामल, ठीक है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पे डॉट स्लैश वेरिएबल स्लैश वार्स अंडरस्कोर यामल। तो मैं यहाँ पे फाइल का जस्ट नाम चेंज कर देता हूँ वार्स डॉट यामल, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आते हैं टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पहला वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है।
यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई सर्वर में जाके वेरीफाई करेगा कौन सा पर्टिकुलर आपका वर्जन है या नहीं है, या सिर्फ ये डीबग मैसेज जनरेट करेगा कि आपकी वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो टेस्टिंग फर्स्ट वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है php डॉट वर्जन। तो ये php डॉट वर्जन जो आएगा वो सिर्फ स्ट्रिंग बताएगा, मतलब ये वैल्यू नहीं बताएगा, सिर्फ नाम बताएगा कि भाई ये php वर्जन है। और उसकी मैसेज क्या पास करेगा, द php वर्जन इज, और यहाँ पे देख सकते हो डबल ब्रैकेट में है, मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी कहाँ से, तो कि वेरिएबल से। और वेरिएबल कहाँ पे है, तो कि ये फाइल में, ये फाइल में, उसमें वो वैल्यू क्या लेके आएगा 7.2। यहाँ पे क्लियर कोई क्वेरी? नो सर। सर पता, मतलब इसको रन करने से खाली ये मैसेज ही दिखेगा, वैसा ये है ना? मैसेज दिखेगा, वो वैल्यू आपको वेरिएबल्स में से लेके आएगा। हमने जो वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन किया ना, वो यहाँ पे लेके आएगा। ओके। ठीक है, तो ये रीजन इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि हम वेरिएबल में अप्लाई कर देते हैं वैल्यू, और वो डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं अपने प्ले बुक में कि भाई मेरा ये वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल PHP यहाँ पे दिया है, बट वो वैल्यू ही लेके ना आए, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे डिबग करोगे? ठीक है, तो उसके रीजन से यहाँ पे डिबग और मैसेज फंक्शनैलिटी है जो आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि आपके वेरिएबल में क्या डिफाइन है। ठीक है, और ये चीज होनी चाहिए, ये नाम जो है वही वेरिएबल में आपको चाहिए, php अंडरस्कोर वर्जन। ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ php लिखा और यहाँ पे php वर्जन, तो वैल्यू आपको मिसमैच आएगी। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल है jdk वर्जन, तो मैंने यहाँ पे jdk अंडरस्कोर वर्जन ही लिखा है। ठीक है, मैं इस वेरिएबल को सॉरी इसको रन करता हूँ प्लेबुक को। तो आप देख सकते हो, पहले मशीन को कनेक्ट किया 5.122, मैसेज आया द php वर्जन इज 7.2। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये सिर्फ आपको स्ट्रिंग दिखाएगा, वैल्यू नहीं, ये सिर्फ मतलब सिंगल ब्रैकेट में है। और जो आपका जो ब्रैकेट में था, करली ब्रैकेट में, वहां पे आपको वो वेरिएबल लेके आएगा। क्लियर? तो जेडी के वर्जन के लिए भी यहाँ पे दोनों लेके आए और php के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? तो नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, हम php वर्जन को इंस्टॉल करेंगे। तो php वर्जन के लिए ये इसका YAML फाइल है, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। php install .yms, कॉपी नहीं हुआ। तो अब ये हमने क्या किया है कि प्लेबुक बनाया जिसमें सिर्फ हम इंस्टॉल php 7x, 7x मतलब कुछ भी जो वर्जन हमने वहां पे डिफाइन किया है। होस्ट ये हमारा वेब रहेगा। वेरिएबल फाइल्स अगेन यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूंगा, क्योंकि हमने फाइल जो बनाई थी वो क्या थी, वेरिएबल फोल्डर के अंदर vars.yaml। ठीक है, वेरिएबल vars.yaml। ठीक है,
वेरिएबल एंड var.yaml, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जैसे आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो आपको पहले उसकी क्या बना डाउनलोड या एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी रिपोजिटरी। तो यहाँ पे पीएम पीएचपी की आपको ऑनरेज पीएचपी रिपोजिटरी मिलेगी। आप सिर्फ सर्च करोगे कोई भी पैकेज के लिए कि मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना है यूजिंग एनसिबल, तो उसकी क्या रिपोजिटरी रहेगी, ठीक है। अगर विंडोज़ में रहता है तो उसका क्या होता है कि भाई आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे सोर्स रिपोजिटरी की लिस्ट आपको मिलती है फॉर ईच एंड एवरी पैकेजेस के लिए। आप सिर्फ सिंपल सर्च करोगे कि XYZ जो पैकेज इंस्टॉल करना है यूजिंग एनसिबल, तो उसकी क्या रिपोजिटरी रहेगी, या आप उस इंस्टॉल करोगे तो उसकी रिपोजिटरी कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमांड डिफाइन किया apt रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी कौन सी ऐड होगी, ppm onrich/php। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिपोजिटरी ऐड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जैसे एवरी टाइम मैं जैसे ही एनसिबल इंस्टॉल करता हूँ उसके बाद मैं एपीटी अपडेट करता हूँ और फिर इंस्टॉल करता हूँ, तो रीज़न कि हमारा जो रिपोजिटरी डाउनलोड हुआ उसको सोर्स लिस्ट में अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज पैकेजेस आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एपीटी गेट अपडेट, सेल लिखो या कमांड लिखो, दोनों का रीज़न एक सेम ही है। सेल कंसीडर होगा /bin/sh और कमांड एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली। फिर यहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो क्या एपीटी करना है, नेम करना है, कौन सा पैकेज, तो क्या पीएचपी, बट कौन सा वर्जन, तो क्या करली ब्रैकेट में पीएचपी वर्जन। ये वर्जन कहाँ से लेके आएगा, आपके वेरिएबल फाइल्स में से, ठीक है। और स्टेट प्रेजेंट मतलब सर इंस्टॉल करेगा। यस। अभी जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था उसमें हमारे क्लाइंट मशीन पे PHP एंड JDK इंस्टॉल नहीं था, नहीं था, तो सिर्फ और वो जो वर्जन लेके आया प्लेबुक रन करने पे वो vars.yaml वाली फाइल में से यस जस्ट वर्जन लेके आया था। यस यस यस, उस रीजन यही था कि वेरिएबल आप अप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं। वेरिएबल फाइल्स आपको डीबग करके सिर्फ लेके आएगा, जो हमने पहला प्रैक्टिकल देखा। यूजुअली आपको लाइव सिनेरियो में ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल आपने प्रॉपर डिफाइन किया है, आपने प्लेबुक प्रॉपर किया, आपको डीबग करना है कि भाई कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। तो वेरिएबल फाइल्स को अगर आपको डीबग मैसेजेस क्या आइडेंटिफाई, वैल्यू एग्जीक्यूट कर मतलब वैल्यू आपको डिस्प्ले करवानी, तो कैसे करोगे, ओके ठीक है। उस रीजन से हमने वो जस्ट प्रैक्टिकल ये रखा था, डीबग मैसेज, ठीक है। ओके इवन तो आप पहले यहाँ पे हम ये हमारा मशीन है, ठीक है, तो उसको हम पहले पीएचपी देख लेते हैं, php-v php नॉट फाउंड। सेम मशीन 2 में भी देख लेते हैं, php-v, ठीक है। तो दोनों मशीन में php को इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज, ये प्लेबुक में कोई क्वेरी है, दैवत या अब परमवीर या हमजा, शीतल, हेलो झील, सभी। यस हेलो यस, बताओ। सर। हम्म, सर ये वो एक मिनट प्ले बुक ओपन कीजिए ना। यस ओपन किया। सर एक्चुअली यहाँ पर जो आपने रेपोजिटरी दी है, ठीक है, हम्म, यहाँ पर हम नॉर्मली गिट वगैरह का भी यूआरएल वगैरह भी हम दे सकते हैं ना, कि उधर रिपोजिटरी से बनो वही वही। डाउनलोड। गीट में क्या होगा, रिपोजिटरी आपका, रिपोजिटरी इन टर्म ऑफ आप सोर्स कोड डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे सोर्स लिस्ट डाउनलोड कर रहे हो फ्रॉम फॉर उबंटू। अगर जैसे ये मशीन है उबंटू फॉर एग्जांपल समझ लो, तो ये इसका जो रहेगा download.ubuntu.com या जो भी उसकी रिपोजिटरी होगी फॉर डाउनलोड पैकेज। अगर हम गीट की बात करते हैं तो गीट जो डाउनलोड करके देगा वो आपको .git फॉर्मेट में होगा और वो आपको रिपोजिटरी वे में होगा, सोर्स कोड के लिए रहेगा। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं PHP पैकेज, ठीक है, तो हमें पैकेज चाहिए .deb फॉर्मेट .deb, ठीक है। ओके तो वो डाउनलोड करेंगे उस
की रीजन से ये वाला जो पैकेज रहेगा वो उबंटू की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उसका ये पैकेज का रिपोजिटरी नाम है। अगर सेम सिनेरियो अगर मैं सेंटोस या यम के लिए रखता हूँ तो यहाँ पे उस रिपोजिटरी का नेम चेंज होगा। इवन आपका जो कमांड लाइन सिंटेक्स होगा वो अलग होगा, क्योंकि वहां पे यम या डीएनएफ से इंस्टॉल करना है। फिर रिपोजिटरी, सॉरी सर, आप बोलिए पहले। सो रिपोजिटरी के अंदर आप सॉरी जो प्लेबुक के अंदर जो रिपोजिटरी रहेगी वो पर्टिकुलर आपके पैकेज के ऊपर होगा, और दूसरा आप कमांड लाइन सिंटेक्स की बात करो वो रहेगा आपके एंड मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के ऊपर। ठीक है, यस परम कुछ बोल रहे थे? हाँ जी सर, अपने ये रिपोजिटरी मेंशन करे बिना सीधा एपीटी अपडेट वैसे तो हो जाता है ना, मतलब हमने मेंशन किया है यहाँ पे इसके अलावा भी। मेंशन उस रीजन से किया है कि कई बार क्या होता है कि आप पैकेज को डाउनलोड करते हो, राइट? उस पैकेज एपीटी लिस्ट करके आप पर्टिकुलरली आप अपना रिपोजिटरी ऐड करवा देते हो, पर थिंग कई बार क्या होता है कि वो सोर्स डॉट लिस्ट में अपडेटेड नहीं रहती, या अपडेटेड रहने के बाद भी वो उसका जो डिफॉल्ट एक डेटाबेस रहता है, उसको एग्जैक्ट डेटाबेस तो नहीं बोल सकते, बट उसका एक लिस्ट होता है सोर्स लिस्ट में, वो अपडेटेड नहीं होता है। तो जैसे कई बार हम एपीटी अपडेट करते हैं, क्यों? क्योंकि पैकेजेस इंस्टॉल हमने कर दिए, रन कर दिए रिपोजिटरी, बट वो लिस्ट में प्रॉपर अप टू डेट नहीं है। सेम चीज हम यम अपडेट करते हैं सेंटोस वर्जन्स में, तो वो रीजन से ही सेफ साइड एक बार एक आप क्या करते हो कि रिपोजिटरी डाउनलोड करने के बाद एपीटी अपडेट मारते हो, और ये करेक्ट वे भी है आपकी रिपोजिटरी को प्रॉपर वे में अपडेट करने की। क्लियर? ओके सर। तो ये हाँ जी। प्लेबुक में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो हम सिंपल अभी रन कर एनसीबल -playbook php इंस्टॉल बढ़िया। सबसे पहले टास्क कनेक्शन वेरीफाई किए, ऐड रिपोजिटरी, दोनों में रिपोजिटरी ऐड होंगी। रिपोजिटरी ऐड हो गई, अपडेट हो गया। नाउ इंस्टॉल 7.2। हेलो 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 यस सर, एक्चुअली वो जो आपने प्लेबुक के अंदर रेपो का नाम दिया हुआ था, ठीक है, वो सर वो आप किधर से दिए थे? नहीं सॉरी, क्या बोल रहे हो? पता नहीं चला सर वो आपने जो रेपो का नाम दिए थे ना, ऑन एचपी। वो नाम, हाँ वो सर वो नाम सिर्फ नाम डिफाइन करने से कैसे रेपो अपडेट हो जाएगा? देखो मैं फिर से कर देता हूँ। सबसे पहले वो रिपोजिटरी के अंदर वो ऐड करेगा ये वाला, ओके। और फिर ये अपडेट होगा। कमांड दोनों सिंटेक्स ऐसा है कि नहीं सर, नहीं सर, ये आपने जो एपीटी रेपोजिटरी वाला जो है ना, ये जो पीपीए कॉलन ऑनरेज हाँ /php, सर ये क्या डिफाइन किया आपने? ये रिपोजिटरी, जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एपीटी अपडेट, ठीक है, अगर आप सिंपल रिपोजिटरी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, राइट, तो मैं एक फ्रेश मशीन है उसमें सिर्फ सिंपली डायरेक्ट लिखता हूँ एपीटी इंस्टॉल फॉर एग्जांपल XYZ, जस्ट एग्जांपल ले। XYZ वो पैकेज को क्या ढूंढेगा, उसकी ETC के अंदर सोर्स डॉट लिस्ट जो होगी, उस सोर्स डॉट लिस्ट में वो पैकेज को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी रिपोजिटरी है जिसमें ये पैकेज अवेलेबल है। उस पैकेज की रिपोजिटरी से जो आइडेंटिफाई होगा वो रिपोजिटरी से वो पैकेज लेगा और वो इंस्टॉल करेगा। तो ये जो पीपीए ऑनरेज /php जो रिपोजिटरी है वो स्पेसिफिकली 7.2 रिपोजिटरी के लिए है, जो आपके PHP वर्जन के लिए। तो सर इधर हमने कोई लिंक वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्टली ही ये रेपोजिटरी का नाम ही दे दिए। डिपोजिटरी का नाम से ही वो ले लेगा।
क्योंकि ये PHP उबंटू की उस पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं कि उबंटू की इनबिल्ट रिपोजिटरी है। अगर मैं बात करूँ लाइकवाइज की इलास्टिक सर्च है या जावा हाँ है या ऐसी कोई थर्ड पार्टी है जो तो हमें तो पूरी यूआरएल हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। wget ये यूआरएल डाउनलोड हो, फिर वो पैकेज के हिसाब से डाउन इंस्टॉल हो। कई रिपोजिटरी वाइज नहीं होता, कई हमें सोर्स कोड पूरा tar.gz फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ती है फिर रन होता। तो ये टास्क जो होगा वो हर एक पैकेज रिपोजिटरी और आपके सर्विस के वाइज अलग अलग रहेगा। तो सर ये रिपोजिटरी का नाम हमको ऑनलाइन मिल जाएगा? ऑनलाइन मिल जाएगा, आप सिंपल सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो जैसे कि वो PHP 7.2 रिपोजिटरी हाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 8.1 है। यही यही नाम आएगा, यही नाम को हमको यस रेपो के यस अंदर यस डाल देना है सिर्फ। यस। ओके सर। ठीक है ठीक, हाँ यस बताओ। हाँ सर, मतलब ये हमने उसके बाद जो शेल के अंदर एपीटी का अपडेट किया है, तो उसमें हमने एपीटी को अपडेट किया ताकि वो वाली रेपो यूज करे, ऐसा है ना? रेपोजिटरी अपडेटेड हो जाए, रेपोजिटरी बराबर। लिस्ट हो जाए। ओके, समझ गया। उसके बाद जब हम इंस्टॉल करेंगे इन apt इंस्टॉल PHP, तो वो वर्जन लिस्ट में आइडेंटिफाई करेगा कि है कि नहीं है। ओके। ठीक है, अभी हम दोनों मशीन में PHP-v कर देते हैं। अब देख सकते हो 7.2 आ गया और दूसरा मशीन में भी। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, PHP 7.2 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल दो चीज़ें थी, एक तो सोर्स लिस्ट ऐड करनी और दूसरी आप डिबग कैसे मैसेज करोगे ये वेरिएबल का वो। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, यस। सो एक मिनट में अटेंडेंस ऐड कर देता हूँ। सर ये अपना आपने देखा होगा कि वो 25 मार्च का आ गया है हमारे इंटरनल एग्जाम का। हाँ तो सर वो पूरा प्रैक्टिकल रखने वाले हो आप? मैं उसका पेपर स्टाइल में पूछ लेता हूँ कैसे करना है। ठीक, हाँ जी। तो उसके बाद मैं आपको करता हूँ फिर अपडेट। ओके सर। 25 मार्च है राइट? हाँ जी। तो यस, तो एड अमेजोन और आपका क्या नाम है ऑटोमेशन, दोनों में आपका रहेगा। प्रोबेबली थियोरेटिकली रहेगा बट लेट्स सी, मैं चेक पूछ लेता हूँ तो भी मैं कंफर्म करके फिर बताऊंगा आपको। ठीक है सर। सर मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहेगा? मैं पूछ लेता हूँ पेपर स्टाइल क्या रहेगा, मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, चलो बाय।